उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से बांग्लादेशी और रोहिंग्या जैसे लोग रह रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश की सुविधाओं पर हक मार कर बैठे हैं, रोजगार पर हक मार कर बैठे हैं। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता के नाम एक पत्र भी लिखा था और उनसे अपील भी की थी कि ऐसे लोगों को नौकरी देने से पहले उनके बारे में तमाम जानकारी और पड़ताल कर ली जाए। साथ ही साथ यहाँ पर जो भी लोग अवैध रूप से रह रहे हैं उनके लिए एक डिटेंशन सेंटर बनाया जा रहा है, जहां से उनको उनके देश वापस भेज दिया जाएगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लोगों की क्या राय है? जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, अवैध रूप से जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है और उनको वापस उनके देश भेजने का काम किया जा रहा है। हम बात करते हैं, पूछते हैं कि किस तरह से वो लोग इस एसआईआर प्रक्रिया के तहत जो सरकार काम कर रही है उसके बारे में इनका क्या सोचना है। सर, जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, अवैध रूप से जो लोग रह रहे हैं उनको चिन्हित कर उनको वापस भेजने का काम किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक पत्र भी लिखा है, उस पत्र में उन्होंने अपील भी की है लोगों से उत्तर प्रदेश के। किस तरह से देख रहे हैं जो अवैध रूप से उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं उनका रोजगार हड़प रहे हैं या उन जो संसाधन है उस पर कब्जा जमाए हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में ये समस्या है। भारत की भूमि और भारत का अन्न खा करके जो विदेशी लोग यहाँ बसे हैं, इनको अगर एसआईआर के माध्यम से छटनी करके उनके देश वापस भेजा जाएगा तो भारत की एक तो आबादी कम होगी, उस पर संसाधनों पे भारतीयों का अधिकार बढ़ेगा और भारतवासियों को कार्य करने का मौका मिलेगा और यहाँ की आय बढ़ेगी। रहने वाले बांग्लादेशी रोहिंग्या जो विदेश से आकर के भारत की भूमि पर कब्जा करके रह रहे, ऐसे लोगों को भारत से अगर निकालने का काम भारत की सरकार और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है तो ये कार्य सराहनीय है। डिटेंशन सेंटर भी बनाए गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर और अभी कुछ खबरें भी आ रही हैं कि जिन लोगों को वहां पर रखा जा रहा है वो लोग वहां से भाग जा रहे हैं बिना किसी को बताए हुए। तो क्या लग रहा है कि जो प्रक्रिया चल रही है इन लोगों को चिन्हित किया जाएगा और जो लोग डरे हैं वो भाग रहे हैं? देखिए, ये वही लोग भाग रहे हैं जिनके पास भारत की नागरिकता का कोई प्रमाण नहीं है। ऐसे लोगों को सरकार पूरी तरह चिन्हित करेगी और इनको इनके देश वापस भेजने का कार्य करेगी ताकि भारत में शांति और सौहार्द बना रहे, क्योंकि यही वो लोग हैं जो रात बिरात में बस्तियों में जा कर के चोरी चमारी का काम करते हैं। भारत में तमाम प्रकार की दुर्घटनाएं जो घटती हैं वो ऐसे लोगों के द्वारा ही घटित की जाती हैं और सरकार जो भी एसआईआर के माध्यम से ये कार्य करके छटनी करने का काम कर रही, ये कार्य उत्तर प्रदेश और बल्कि देश दोनों सरकारें बहुत सराहनीय काम कर रही। इसके लिए मैं दोनों प्रदेश और देश की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप किस तरह से देखते हैं जिस तरह से ये कार्रवाई हो रही है, जो लोग अवैध रूप से उत्तर प्रदेश या देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं अब उनको चिन्हित करके उनके देश वापस भेजने का काम किया जा रहा है? अच्छी पहल है, अच्छा काम है, इसकी सराहना करनी चाहिए। लेकिन संभव इसलिए नहीं क्योंकि ये जो स्वच्छता मिशन भारत सरकार ने शुरू किया था, इसको लेके जितने भी नगर निकाय हैं, जितनी भी कंपनियां हैं, जितने भी एनजीओ हैं, जैसे हिपोग्रीन जैसी कंपनी यहाँ लखनऊ में काम कर रही है स्वच्छता मिशन पे, इनके सबसे ज़्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशी ही कर्मचारी हैं, क्योंकि 8,000 में यहाँ लोकल का आदमी तो उनको मिलने से रहा। तो जब तक इस पे सही तरीके से काम नहीं किया जाएगा तब तक ये बने रहेंगे, क्योंकि इन लोगों ने ही उसको आईडी प्रोवाइड करवा दी है, नगर निगम ने आईडी दे दी है, उसके अलावा आधार इनका बन चुका है। तो इस तरह की क्रियाओं पर विशेष ध्यान देने योग्य है। जब तक ये सब नहीं कर पाएंगे तब तक ये डिपोर्ट नहीं हो पाएंगे, पहली चीज़। दूसरी, एसआईआर से संबंधित जो प्रक्रिया है उसमें भी कहीं ना कहीं इन लोगों ने अपनी इमेज बना रखी है, कहीं ना कहीं से इनको वोटर आईडी बन चुकी है, इनकी कहीं ना कहीं इनका पहचान पत्र बन चुका है, सब मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट तक बनवा चुके हैं लोग। तो इनको पहचानना बड़ी मुश्किल, इसे स्थानीय लोगों का बड़ा विशेष महत्व है। अगर स्थानीय लोग ऐसे लोगों को चिन्हित करके सरकार को सूचित करें कि भाई ये हमारा पड़ोसी है, ये इस तरह की हरकतें करता है, ये यहाँ का बंदा नहीं है, बाहर का है, तो उससे बहुत ही सपोर्ट और सहयोग मिलेगा। हमारे कई भाई बंधु हैं जो मुस्लिम हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, उनके नाम पे ये लोग मतलब जैसे ये भी रह रहे हैं वो भी रह रहे हैं, तो चोरी चमारी वो करते हैं, बदनाम बेचारे ये हो जाते हैं। तो इसको तो होना ही चाहिए और 100% होना चाहिए। इसके लिए सरकार को जो भी कदम उठाए, सख्ती करे, जो भी सहयोग हो पाए स्थानीय लोगों से ले, स्थानीय निवासियों से ले, बिना स्थानीय लोगों के शामिल हुए ये संभव नहीं है। इसलिए सभी लोगों को विशेष सहयोग देना चाहिए कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके हटाया जाए। अभी यहाँ भखमंडी के पीछे भी काफ़ी अवैध रूप से लोग करीब 3-4 हज़ार रोहिंग्या और बांग्लादेशी रह रहे थे।
सरकार ने इनको हटाया, यहाँ से शिफ्ट किया, लेकिन क्या हुआ कि इन लोगों ने कहीं ना कहीं यहीं आस पड़ोस में ही मकान फिर से किराए पे ले लिया, तो फिर वो रह रहे हैं। तो ऐसे लोगों की छटनी हो जो ऐसे लोगों को अपने यहाँ किराए पे दे रहे हैं, बिना उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराए लोगों ने अपने घरों में किराए के लालच में किराए पे दे दिया उनको मकान, जांच पड़ताल किए बिना। तो ये सब बड़ा कारण है इनको यहाँ से, यहाँ के प्रवास से ना हटा पाने का। आंतरिक सुरक्षा को भी खतरा है। हाँ, जाहिर सी बात है, इसलिए तो आंतरिक सुरक्षा को खतरा है। मुझे क्या पता कौन बांग्लादेश का है, कौन पाकिस्तान का है, एजेंट बन के यहाँ रह रहा है और उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। बहुत सारे ऐसे ऐप यहाँ लखनऊ में क्या पूरे यूपी में चल रहे हैं, जिन पे वो बांग्लादेशी या पाकिस्तानी आके अपनी अवैध हरकतें करते हैं। पुलिस पे कंप्लेन करिए तो कहते हैं ये सब हमारे उसमें नहीं आता है, जबकि ये साइबर क्राइम में है, चाहे तो उसको अरेस्ट कर सकते हैं। लोकेशन भी दिखाई दे जाती है उस पर। कभी कभी कुछ ऐप ऐसे होता है जिसपे हम जब उस पर जाते हैं तो कहाँ से गाली गलौज हो रही, हिंदू देवी देवताओं को लोग गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। जाहिर सी बात है यहाँ का लोकल का मुस्लिम तो करेगा नहीं, क्योंकि उसको डर है कहीं ना कहीं पकड़े जाने का। तो ये ऐसे ऐप और ऐसे चीज़ों से होता है। उसको अगर आप पुलिस को कंप्लेन करते बोलेंगे हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, जबकि वो लोकल 6-7 किलोमीटर की रेंज उनकी दिखा रही होती है कि इनकी लोकेशन यहाँ से 6-7 किलोमीटर ही है। मैंने इस पर एक बार गोमती नगर थाने में कंप्लेन भी किया था, बट उस पर कोई कार्रवाई बोले ये हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं है। तो ये आंतरिक सुरक्षा का तो खतरा तो बना ही रहता है। आप किस तरह से देख रहे हैं जो कार्रवाई एसआईआर प्रक्रिया के तहत हो रही है? सीएम योगी आदित्यनाथ ने पत्र भी लिखा है कि उत्तर प्रदेश में जो लोग रह रहे हैं संसाधनों पर उनका हक होना चाहिए, रोजगार पर उनका हक होना चाहिए, ना कि जो अवैध रूप से दूसरे देशों में आकर यहाँ पर घुसपैठिए बनकर बैठे हैं वो उनके हक को मार रहे हैं। देखो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, जो जहाँ का है वहाँ भेजे जा रहे हैं, वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। वो भाई उनके चक्कर में हम लोग भी बदनाम हो रहे हैं। भाई घुसपैठिए हैं, वहाँ से आए हैं, उनको भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री ये जो कर रहे हैं बिल्कुल बेहतर कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं और उनको भेजा जाना भी चाहिए। उनके चक्कर में यहाँ की रोजी रोजगार वालों को जो है कुछ मुसीबतें हैं वो जोड़ा दूर हो जाएंगे, देश हमारा और आगे बढ़ेगा। तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। किसकी गलती मान रहे हैं? क्योंकि जो चीजें सामने निकल के आ रही हैं कि नगर निगम में वर्षों से कर्मचारी काम कर रहे थे, अब उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनके पास दस्तावेज नहीं है। किसकी गलती मान रहे हैं? किनकी वजह से आप मचा रहे हैं कि यहाँ पे ये जो घुसपैठी उन्होंने शरण मिली उनको? अब सर गलती के बारे में तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि हम किसी कहीं ना कहीं तो गलती हुई है। अगर बाहर से आदमी यहाँ पे आ रहा है तो ऐसे ही थोड़ी चला आता है कि हवा में उड़ के चला आएगा तो ज़मीन से होके ना, तो ज़मीन से होके आ रहा है। अब गलतियाँ तो कुछ लोगों की हैं ही हैं। अब उसके चक्कर में उनकी वजह से जो दूसरे परेशान हो रहे हैं। भाई दूसरों पे तोहमत लग रहा है, मुख्यमंत्री जी भेज रहे हैं वहाँ पर, जो जहाँ के हैं वहाँ जाए, अपना वहाँ देखें। हम लोग यहाँ हैं, हम यहाँ के हैं, यहाँ देखेंगे। मुख्यमंत्री जी बिल्कुल सही कर रहे हैं, कहीं पर कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये कहना है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष भी एक तरह से हमला बोल रहा है सरकार पर। उनका कहना है कि उनके वोट काटे जा रहे हैं, अपने वोट बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी उनके वोट काट रही है। लेकिन जिस तरह से लोग अभी कुछ लोग डिटेंशन सेंटर से भागे भी हैं, उनकी पहचान नहीं पता चल पा रही, तो क्या लगता है कि सही दिशा में काम हो रहा है? सबसे पहले तो चुनाव आयोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि एसआर करा रहे हैं। उसके बाद मोदी जी का, योगी जी के जो पहल जो किया है बहुत सराहनीय है। जो ब्लेम लगा रहे हैं तो घुसपैठिया तो इन्हीं की वजह से हुआ है। सपा सरकार में और बीएसपी सरकार में यही लोग तो बैठाए हुए थे, ठेकेदारी पे कर्मचारी को काम करा रहे थे। इन्होंने आईडी बनवाया, सब कराया, यही तो घुसपैठी करवाए हैं। आज वो किस बोल रहे हैं हमारी सरकार आई, भाजपा सरकार आई है, उन्होंने चिन्हित किया कि बाहरी जो घुसपैठियाँ हैं उनको वहाँ पे भेजा जाए। तो सबसे पहले तो जो ठेकेदारी चल रही है, नगर निगम में कर्मचारी हैं, इनको चिन्हित करें ना, ये कौन से कर्मचारी लगा रखे हैं। और सपा सरकार की ही है कि इस वजह से आज ये नौबत आ रही है। और जहाँ तक ये बांग्लादेशी हैं, बांग्लादेशी को उनको वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास यहाँ पे बहुत ही कर्मचारी और बहुत मेहनती, उनके रोजगार छीन रखा है। तो योगी जी जो कर रहे हैं, अभी आपने देखा होगा कि सुषमा खरगवार जी ने जगह जगह जाकर चिन्हित करके मैं छापा मारा, सब किया। आप आज ये स्थिति, लाखों लोग बाहर चले गए हैं डर के मारे। और अभी भी जो लोग किराए पे रह रहे हैं, जो अभी वहाँ के जो ठेकेदारी जो स्थानीय लोग हैं, वहाँ जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, कोई कोर्ट चला गया, कोई स्टे लिया है, कोई कुछ कर रहा है। तो यहाँ के जो ठेकेदारी सपा की सरकार के जो लोग हैं वो अभी भी उनको बचा रहे हैं कहीं ना कहीं तरीके से, और उनको रोके हुए हैं। और हम लोग पूरा प्रयास है कोई भी बांग्लादेशी यहाँ रहे ना, जहाँ उनकी जगह उनको वहीं जाना चाहिए। हम लोगों का हक है, और जो हम लोग के निवासी हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए। आप लोग कह रहे हैं कि लोग रह रहे हैं क्योंकि लंबे समय से यहाँ पर बांग्लादेशी रोहिंग्या रह रहे थे। कहाँ गलती हुई है, क्यों 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 इन लोगों को यहाँ बसने दिया? ये देखिए, पहले की गलती है जो सपा सरकार बीएसपी सरकार के समय से चला आ रहा है।
और उन्हीं के लोगों उनके वजह से इनको रोजगार मिला था। और आज ये नौबत आ गई जब हमारी सरकार आई, भाजपा सरकार, और देख रही है कि हमारे लोगों को रोजगार छिन रहा है, तो जगह जगह जाकर चिन्हित करके योगी जी ने आदेशित किया है और जगह जगह चिन्हित करके उनको हटाया जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है, वापस जा रहे हैं। बहुत सही कार्य है और जो एसआर हो रहा है इसके जरिए से बहुत ही 23 साल बाद जो कार्य हो रहा है बहुत ही सराहनीय कार्य है। इससे पता भी चल जा रहा है कि एक वोट एक चुनाव रहेगा, अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। किस तरह से आप इस प्रक्रिया को देख रहे हैं? हमारे देश की ये जो जनता है वो समझ नहीं पा रही है कि हमारे अंदर आके कौन चोर चगाड़े बैठ गया है। सबसे बड़ी बात है, हमारे मुख्यमंत्री हमसे अपील कर रहे हैं कि आप चिन्हित करिए एक सही से। हम लोग देखिए यहाँ बलात्कार जितना ये सब क्राइम हो रहे हैं, इसी में हमारे मुसलमान भाई भी पिस जाते हैं। नाम आता है उनका कि मुसलमान, हर मुसलमान खराब नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों को इन बांग्लादेशियों की वजह से हो रहा है, सिर्फ बांग्लादेशियों की वजह से हो रहा है। इन लोगों को निकाले जाए, अगर SIR के जरिए निकाला जाए या फिर किसी भी जरिए से निकाला जाए तो ये सही रहेगा। सिर्फ SIR के जरिए नहीं हो पाएगा, हम सबको भी इसमें सम्मिलित होकर जागरूक होकर करना पड़ेगा। अगर हमारा देश के प्रधानमंत्री चाहता है कि स्वच्छ भारत सही भारत हो, हर एक नागरिक पढ़ा लिखा हर इंसान, वो लोग देखिए वहाँ भूखमरी थी बांग्लादेश में रोजगार नहीं, तो वो कहाँ जाए? वो यहीं आएगा, वो घुसपैठी करके आएगा ही आएगा। रोहिंग्या कोई रोजगार नहीं, यहाँ आए हैं, यहाँ रोजगार नगर निगम में मिल गया, कहीं मिल गया, वो लोग करने लग गए। वहाँ लोग अब उन लोगों को क्या चाहिए? बस यही कि हम लोग को खाना पीना यहाँ का ऐशो आराम मिल गया। अब ये लोग जाना नहीं चाहते हैं, उन लोग को निकालने के लिए बहुत सोचना पड़ेगा। अभी हमारे यूपी में तो योगी जी हैं, बांग्लादेश में क्या, बंगाल में क्या होगा बांग्लादेशियों का हम लोग नहीं जान पा रहे हैं। क्योंकि आपने एक बात जिक्र किया, अपराध की में जो होता है कहीं ना कहीं इनका हाथ होता है, तो लगता है क्या है कि जो अपराध में बढ़ोतरी हुई है या अपराध में जो कमी की बात है, इनमें इनका एक बड़ा हाथ हो सकता है? बिल्कुल बड़ा हाथ है। यही नहीं, मुंबई में भी देखिए ज़्यादातर आपको पता चलेगा कि रोहिंग्याओं ने किया है, बांग्लादेशियों ने किया है। जो ये लूटपाट का अपराध है वो तो ज़्यादा 90% रोहिंग्या करते हैं, बांग्लादेशी करते हैं क्योंकि उनको चाहिए पैसा। इस देश से कहीं से पैसा निकालेंगे, चाहे चोरी करके निकाले चाहे जैसे भी निकाले, उनको तो करना ही करना है। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम सब इस बात का, हम सब नागरिक मिलकर अगर चिन्हित करते हैं तो ही। योगी जी का पत्र हम पढ़ के बहुत खुश हैं कि योगी जी ने ऐसे पहल की है कि हर जनता से पहल की है कि आप लोग समझिए कि आप लोग के बीच में कौन रोहिंग्या है, आप लोग के बीच में कौन बांग्लादेशी है, या फिर और अदर देश के गरीब देश के लोग आ गए हैं और गरीब देश के गरीब लोग आ गए हैं। कुछ लोगों को जैसे मान लीजिए वहाँ पे नहीं कुछ, चलो यहाँ कमाने जाते हैं, वहाँ जैसे हमारे यहाँ के ही लोग जाते हैं बाहर, लेकिन हमारे यहाँ के लोग में एक यहाँ की एक कहते हैं ना कि वो है पहचान है कि हम लोगों ने शुरू से मेहनत करके खाते हैं। वो लोग मेहनत करते प्लस अपराध भी करते हैं। जिस तरह से SIR की प्रक्रिया हो रही है, चिन्हित भी किया जा रहा है, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जो इसका विरोध भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम इस प्रक्रिया को नहीं होने देंगे, खासकर बंगाल की बात हम कर रहे हैं। देखिए, इस देश के अंदर जो विपक्ष में हाहाकार मचा हुआ है, इस देश में 11 साल से ही तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है देश के अंदर। इससे पहले सत्ता किसकी थी? ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी आए किसकी सरकार में? और जब कांग्रेस की सरकार इस देश में 40 से 45 साल एक छत्र राज किया इस देश के अंदर, उसमें बीच में इंद्र कुमार गुजराल, देवी गौड़ा, मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री रहे, उस समय भी घुसपैठिया है। 500 से अधिक किलोमीटर का बॉर्डर वो एरिया पड़ता है बांग्लादेश और भारत के बीच में, पाकिस्तान के बीच में, जहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था दे पाना नामुमकिन हो रहा है। जबकि उसमें प्रयास भारत सरकार कर रही, भाई नरेंद्र मोदी जी लगातार लगे हैं कि वहाँ सुरक्षा प्रदान हो, वहाँ से घुसपैठ ना हो पाए। उसमें घुसपैठ रोकने के लिए बॉर्डर पे जैसे दीवार खींचने का काम हो रहा है, बैरिकेटिंग करने का काम हो रहा है, तार खींचने का काम हो रहा है कि वहाँ से घुसपैठ ना होने पाए। ये विपक्ष के द्वारा ही तो अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए इनको अंदर लाया गया और उनके वोटर लिस्ट में नाम डाले गए, उनके आधार कार्ड बनाए गए, उनके पहचान पत्र बनाए गए। और जहाँ बंगाल की बात, तो ममता जी के पेट में इसीलिए दर्द है ना कि उनका बेसिक वोट बैंक तो ये विदेशी है, रोहिंग्या और बांग्लादेशी, जिनके बल पे वो सत्ता में बैठी है। अगर ये चटनी करके इनको वापस भेज दिया गया तो उनका वोट बैंक समाप्त हो जाएगा, उनकी सत्ता का सिंहासन वहां से हिल जाएगा। इसलिए विपक्ष जो है के पेट में दर्द हो रहा है कि किसी तरीके से इनको रोका जाए, क्योंकि रोहिंग्या चले जाते हैं
और हमारे देश में 5 करोड़ की आबादी कम होगी तो उनके संसाधनों को भारतीयों का हो तो लाभ मिलेगा, भारत के नागरिकों को नौकरी मिलेगी। विपक्ष तो चाहता है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी रहें ताकि उनका वोट बैंक बराबर निरंतर बना रहे। वोट बैंक के लिए आंतरिक सुरक्षा से खिलवाड़ विपक्ष को नहीं दिख रहा है या उनको देखना नहीं चाहते? अरे भाई, किस विपक्ष की आप बात कर रहे हैं? ये वही मुलायम सिंह के पुत्र अखिलेश यादव है जो निहत्थे कार सेवकों पे अयोध्या में निर्मम हत्या कराई, गोली चलाई और इतने लोगों को मार दिया गया, तो इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो हत्यारे हैं ही हैं, ये तो देश की सुरक्षा से इनका कोई लेना देना नहीं। ये सत्ता में कैसे बने रहेंगे, बस इनको इतनी चिंता रहती है कि हमारा परिवार पूरा सत्ता में बना रहे और सत्ता के सिंहासन उनसे न हटे। अब वो देखिए उत्तर प्रदेश में जब से सत्ता से बाहर हैं, नजर बातें कर रहे हैं, उल्टा सीधे बातें करते रहते हैं अखिलेश जी। तो इस तरीके की घटनाएं भविष्य में ना बढ़ें और विदेशी भारत में भविष्य में अंदर ना आने पाए, इसकी चिंता होनी चाहिए। और SIR के माध्यम से ये जो छटनी करके निकाले जाएंगे, इससे भारत के लोगों को लाभ मिलने वाला है और भारत के लोगों को फायदा होने वाला है। और ये काम एक सराहनीय है। देश के प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। 2 दिन पहले संसद में भी एक नजारा देखने को मिला जब अमित शाह संबोधन कर रहे थे तो घुसपैठिए के मामले पर विपक्ष ने संसद से वॉकआउट कर दिया था और इसको लेकर अमित शाह ने भी कहा था कि जो घुसपैठिए हैं वो विपक्ष के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, वोट बैंक की राजनीति है तो जाहिर सी बात है उन लोगों के लिए वो तो मेन मुद्दा रहेगा ही रहेगा, क्योंकि अगर वो खत्म हो गए तो मैक्सिमम इनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो ये सत्ता में वापसी इनकी संभव नहीं है। उसके अलावा भी ये SIR प्रक्रिया इतनी जटिल हो गई है और क्यों हुई है? माननीय प्रधानमंत्री जी को जैसे पहले इन्होंने नोटबंदी किया था, रात में बोले कि 8 बजे से 12 बजे से रात में नोट आपका चूरन हो जाएगा, सेम उसी तरह से उनको एक और जनता को दे देना चाहिए स्पीच कि कल से आपके मतदान पहचान पत्र जो है ये चूरन हो जाएंगे, आप दोबारा से फिर से फॉर्म भरिए और SIR प्रक्रिया में शामिल होकर करिए। अभी जनता जागरूक होकर एक साथ सब करवा डालती। बट होता है क्या, किसी बड़े नेता ने, किसी बड़े लीडर ने ऐसा कुछ संदेश दिया नहीं। जिलाधिकारी महोदय अपना जूझे पड़े हुए हैं, पूरा स्टाफ लगा रखा है, लेकिन आधे से ज़्यादा पब्लिक जो है फॉर्म ले रही है तो जमा नहीं कर रही है। किसी ने फॉर्म ले लिया है तो इस वक्त एक दूसरे जिले का फॉर्म जमा कर दिया है, अपने जिले में वो फॉर्म जमा नहीं कर रही। जमा करेगी शिफ्टी लिख के तभी ना वो फॉर्म काउंट होगा। तो इस तरह से 2 करोड़ समथिंग 1 करोड़ 90 लाख वोटर यहाँ पर लखनऊ में पूरे यूपी में निकल आया कि जो है जिसने फॉर्म नहीं जमा किया है, शिफ्टिंग में है या मृतक में है। तो ये बड़ा वोट बैंक है जो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लिए भी खतरे की निशानी है। तो इस SIR प्रक्रिया को बहुत अच्छे से निपटाना होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं वो सारे वोटर छूट जाएंगे, क्योंकि मतदाता जो है अपने यहाँ वैसे भी जागरूक नहीं है। एक हमने कई बार ये विषय उठाया है, एक सीरीज थी UP/10/101। इसमें क्या है कि इस एक कार्ड है, ये पहचान पत्र है, ये हमेशा जाते हैं वोट डालने हर मतदान केंद्र पे, लेकिन इनका कहीं नाम नहीं मिलता है क्योंकि इनका नाम ऑलरेडी सूची से कटा हुआ है। ये ना तो उस पर सर्च आउट हो रहे हैं किसी ऐप पे और ना इनका लिस्ट में नाम है। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके, ये पुराने मतदाता हैं, इनको अपडेट कराना चाहिए। ये कहीं किसी ऐप में अपडेट नहीं हो रहे तो इसको चाहिए था तहसील स्तर पे या जिलाधिकारी महोदय द्वारा इन लोगों का नाम बुला के या ऐसे पुरानी लिस्ट निकाल के उन कार्डों के जितने भी हैं उनके नाम सब अपडेट कर देते, जोड़ देते। वो नहीं कर पा रहे। इससे 10 से 15% मतदाता रह जा रहा है जो SIR नहीं करवा पा रहा है, क्योंकि उनके पास वो पुराने कार्ड के अलावा और कोई ऐसा पत्र है नहीं अवेलेबल, और हमारे पुराने मतदाता है वो। तो कहीं ना कहीं चूक हो रही है। अभी ये फिर से 14 दिन बढ़ा दिया, 14 दिन बढ़ा तो दिया, लेकिन BLO घर घर नहीं जा रहा है। वो कहीं ना कहीं कल्टी मार के छुट्टी ले लिया है सबने, सब अपने घरों पे अपने अपने काम कर रहे हैं। और फॉर्म को, जितने भी फॉर्म जमा हो चुके हैं शिफ्टिंग दिखा के, उनको रोल ऑन होना चाहिए। रोल ऑन करके उसके बाद उन सारे फॉर्म को दोबारा से BLO को देने के बाद उस पर फिर से SIR प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। कोई ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ समय बढ़ा दिया। सरकार की मंशा कहीं ना कहीं अधिकारियों पर पलीता लगा रहे हैं कि ऐसे लोग, ये अधिकारी हमेशा शुरू से पलीता लगाते आए हैं। ये हमेशा सरकार का कोई भी काम होता है तो उसका कहीं ना कहीं बड़े मीठे तरीके से विरोध करते हैं ताकि उनका काम भी हो जाए और उनका नुकसान भी ना हो। निश्चित तौर पर किस तरह से सर आप देखते हैं कि जिस तरह से ये कार्रवाई हो रही है, अवैध रूप से जो लोग घुसपैठ करके उत्तर प्रदेश के या देश के अलग हिस्सों में रह रहे थे, अब उनको डिपोर्ट करने का काम किया जा रहा है, विरोध भी हो रहा है। बहुत बढ़िया काम हो रहा है। ये तो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और BJP की और इलेक्शन कमीशन को इस बात के लिए बधाई। बहुत बढ़िया काम हो रहा है, ये काम पहले होना चाहिए था। और वैसे भी यहाँ पर रोहिंग्याओं का बोलबाला हो चुका है। इस समय नगर निगम में आप देख रहे हैं सफाई कर्मचारी 90% सफाई कर्मचारी रोहिंग्या हैं। और मेयर साहिबा ने बहुत अच्छा, मतलब उन्होंने भी इस पर पहल की है, तो इसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूँ।
तो विपक्ष तो कह रहा है कि इसके नाम पर जो वोट है उनका वोट बैंक काटा जा रहा है, पिछड़े, दलित, मुस्लिम, इन लोगों का वोट काटा जा रहा है, परेशान किया। इसका काम क्या है? विरोध करना। इस प्रक्रिया के बाद उत्तर प्रदेश की क्या तस्वीर बदलेगी? जो युवा यहाँ से दूसरे देशों में उसको काम नहीं मिल रहा है, चूंकि कई लोग कब्जा किए हुए हैं, जैसा सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है, उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलेगी? 100% बदलेगी। जो बाहर हमारे भाई लोग गए हैं रोजगार के लिए, वो अपने देश आएंगे, अपने रोजगार करेंगे, तो बिल्कुल तस्वीर बदलेगी। अभी आप देखिएगा जब एसआर कंप्लीट होगा, चुनाव लिस्ट घोषणा होगी, आप देखिएगा एक एक बांग्लादेशी बाहर अपने देश में होगा। और हम लोग लगे हुए हैं और जहाँ भी है चिन्हित करके बता भी रहे हैं कि कहाँ कहाँ हैं। ज़्यादातर बांग्लादेशी भाग गए हैं और जो छुपे हुए हैं स्थानीय जो वहाँ के सपा के समय के जो ठेकेदार हैं और सब, उनकी वजह से वो रुके हुए हैं, कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। और हम लोग लगे हुए हैं बराबर प्रक्रिया में और जल्द ही इन लोगों को बाहर किया जाएगा। निश्चित तौर पर आपसे अंतिम, जागरूक लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं, आप लोग भी लगातार जनता के बीच में रहते हैं, समाज सेवा से जुड़े हैं। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने एक व्यवस्था बनाई है। बीएलओ जो लगाए गए हैं उनके सहयोग के लिए हमारी पार्टी ने मंडल स्तर और वार्ड स्तर और बूथ स्तर पर BLO 2 का गठन किया, ताकि उनका सहयोग कैसे हो सके। जैसे एक बस्ती में BLO जा रहा है तो हमारा BLO 2 यानी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता भी साथ में जा रहा है उनको सहयोग करने के लिए। इस तरीके से बूथ लेवल पे, पोलिंग स्तर पे सभी जगह हमारे कार्यकर्ता बैठ करके इस कार्य को सरकार के साथ मिल करके कराने का काम कर रहे हैं। इसलिए कोई ये प्रक्रिया में समस्या नहीं है। वोट का समय भी 15 दिन और बढ़ा दिया गया है SIR का। अब समय पर 15 दिन के अंदर लगभग जो भारतीय निवासी हैं, मेन निवासी हैं, जिनका इस देश पे अधिकार है, उनका वोट नहीं छूटेगा और कोई बांग्लादेशी और कोई रोहड़िया बचेगा नहीं। उनको हम लोग छटनी करके निकलवाने का काम करेंगे, उस देश से भगाने का काम करेंगे। आपने सुना लखनऊ की जनता की राय, उनका कहना है कि जिस तरह से ये प्रक्रिया चल रही है उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में और जिस तरह से जो घुसपैठिए हैं वो चिन्हित किए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के तमाम संसाधन है उनको उपयोग करने का काम किया और साथ ही साथ जो बेरोजगारी बढ़ी है उसमें भी इन लोगों का एक बड़ा हाथ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो इस प्रक्रिया के तहत अवैध रूप से जो घुसपैठिए चिन्हित किए जा रहे हैं, और लखनऊ की जनता में वो काम काफी सराहनीय है। इसके लिए वो सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कह रहे हैं। कैमरामैन मनोज के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ।